श्रीमद् भगवद गीता आरंभ करने से पहले मैं आप सबसे एक बात साझा करना चाहता हूं। हमारे जीवन में हर किसी की अपनी अपनी महाभारत है, कभी छोटी कभी बहुत बड़ी। हर कोई अपने जीवन का अर्जुन है, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि हर किसी के पास श्री कृष्ण नहीं होते, परंतु सौभाग्य से हमारे पास श्री कृष्ण का वही दिव्य ज्ञान मौजूद है जो श्रीमद् भगवद गीता के रूप में हमें मार्गदर्शन देता है। तो चलिए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के पावन उपदेशों का यह दिव्य पाठ। जब यह पाठ पूरा हो जाए तब आपके मन में जो भी प्रश्न उठे निसंकोच पूछिएगा। मैं आपके हर प्रश्न और हर समस्या का समाधान गीता के संदर्भ में कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना हमारे भीतर की ताकत दिखाता है। क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देना समस्या को बढ़ा सकता है, जबकि शांत रहकर सोचने से हम स्थिति को समझ पाते हैं और सही कदम उठा सकते हैं। हर बार जब हम क्रोध को संयमित करते हैं, हम अपनी मानसिक शक्ति और सहनशीलता को बढ़ाते हैं। यह केवल दूसरों के साथ हमारे रिश्तों को सुधारता नहीं, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण को भी मजबूत करता है। कर्म वह बीज है जो समय के साथ फल बनकर लौटता है, इसलिए सोच समझकर हर कदम उठाना ही समझदारी है। सच्चा कर्म वही है जो निस्वार्थ हो, जहां फल की चिंता नहीं, बस कर्तव्य का भाव हो। वही कर्म जीवन को पवित्र बनाता है। असफलता पीछे नहीं ले जाती, बल्कि आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। यह बताती है कि हमें कहां सुधार की जरूरत है। जो व्यक्ति असफलता से नहीं डरता, वह अंततः सफलता की परिभाषा खुद लिखता है। विश्वास रिश्तों की आत्मा है। यह धीरे धीरे बनता है, पर एक बार टूट जाए तो लौटने में वक्त लगता है। लेकिन जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, तो दरअसल हम खुद की इंसानियत पर भरोसा करते हैं। यही वह भावना है जो हर रिश्ता जीवित रखती है। अकेलापन सज्जा नहीं, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, खुद से जुड़ने का। जब शोर से दूर हम अपने भीतर उतरते हैं, तभी असली शांति मिलती है। कभी कभी अकेलापन हमें वो जवाब दे देता है जो दुनिया कभी नहीं दे पाती। इसीलिए अकेलेपन को बोझ नहीं, साधना समझो। माफ कर देना किसी के सामने झुकना नहीं, बल्कि खुद को मुक्त करना है। यह दिल के बोझ को हल्का करती है और आत्मा को शांति देती है। जब हम माफ करते हैं, तब हम अपनी शक्ति खोते नहीं, बल्कि उसे और बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि क्षमा करने वाला ही असली विजेता होता है। समय सबसे न्यायप्रिय शिक्षक है। यह किसी का पक्ष नहीं लेता, लेकिन सबको सिखाता जरूर है। जो इसका आदर करता है, वही आगे बढ़ता है। हर बीता हुआ पल एक अनुभव है, और हर आने वाला पल एक अवसर। समय के महत्व को समझो, अपनाओ और उपयोग करो। यही समय का असली सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में बदलाव कठिन लगता है, क्योंकि हम पुराने रूप से जुड़े रहते हैं। जब हम बदलने की हिम्मत रखते हैं, तो जीवन भी हमारे लिए नए रास्ते खोल देता है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नाम है। उम्मीद वह रोशनी है जो अंधकार में भी हमें चलने की ताकत देती है। जब सब खत्म लगता है, तब यही छोटी सी किरण नई शुरुआत बनती है। जिसके मन में उम्मीद होता है, वह असंभव को भी संभव बना देता है, क्योंकि आशा ही जीवन की धड़कन है। हर इंसान के भीतर एक असीम ऊर्जा छिपी होती है, जो सही समय पर जागने का इंतजार करती है। यह वही शक्ति है जो हमें कठिनाइयों से लड़ना सिखाती है। जब हम खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं, तो कोई भय नहीं रह जाता, क्योंकि असली ताकत बाहरी नहीं, भीतर की होती है। परिवार वह जड़ है जिससे हमारी पहचान और संस्कार जुड़े होते हैं। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं,
या जीवन से निराश हो जाते हैं, तब परिवार ही हमें संभालता है, बिना कुछ मांगे, सिर्फ अपनेपन से। इसलिए परिवार को समय देना, उनकी भावनाएं समझना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि आत्मा की आवश्यकता है। मां बाप का प्यार सबसे निरंतर और गहरा होता है, क्योंकि यह बिना शर्त और बिना किसी अपेक्षा के होता है। उनकी चिंताएं और उनकी सीखें हमारी जिंदगी के मार्गदर्शक हैं, और जब हम उनका सम्मान और प्यार समझते हैं, तब हमारे अंदर भी संवेदनशीलता और धैर्य पैदा होता है। उनका आशीर्वाद सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हमारी हर कोशिश में एक अदृश्य शक्ति है। जब हम उनकी देखभाल और उनके अनुभवों को अपनाते हैं, तब हमारा रिश्ता केवल मजबूत नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर भी सच्चा प्रेम और जिम्मेदारी का भाव जन्म लेता है। धैर्य वह गुण है जो समय और परिस्थितियों की परीक्षा में हमारी सफलता तय करता है। जब हम धैर्य रखते हैं, हम आवेगशील निर्णयों से बचते हैं और हर चुनौती का समाधान सोच समझकर ढूंढ पाते हैं। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं, बल्कि हर स्थिति में संतुलन और आत्मनियंत्रण बनाए रखना है। यही गुण हमें जीवन की कठिनाइयों में स्थिरता और आत्मविश्वास देता है और हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखता है। सफलता केवल परिणाम नहीं, बल्कि हमारी सोच, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम होती है। अपार सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार सीखते हैं, गिरते हैं और फिर उठते हैं, और हर असफलता को एक अवसर मानते हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें पार करने का साहस रखते हैं, तब सफलता सिर्फ हासिल नहीं होती, बल्कि हमारा व्यक्तित्व और हमारी मानसिक ताकत भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईर्ष्या दूसरों को नहीं, हमें कमजोर करती है। यह धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है और मन की शांति छीन लेती है। जब हम दूसरों की सफलता से प्रेरित होना सीख लेते हैं, तो ईर्ष्या अवसर में बदल जाती है और यही बदलाव हमें महान बनाता है। सच्चा प्रेम पाने से ज्यादा उसे निभाना कठिन होता है। प्रेम तब परिपक्व होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं, समझ और सम्मान होता है। प्रेम किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। जो प्रेम में समर्पण समझता है, वही जीवन की सबसे सुंदर अनुभूति को जान पाता है। आत्मविश्वास वो ज्वाला है जो हर अंधकार को मिटा देती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं, तो असंभव शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। यह आवाज बाहर नहीं, भीतर से आती है, जो कहती है, मैं कर सकता हूं। यही आवाज हर सफलता की शुरुआत है। डर हमें रोकता नहीं, हमें परखता है। जब हम डर का सामना करते हैं, तो उसके पीछे छिपी ताकत दिखाई देती है। डर भागने से नहीं, स्वीकार करने से खत्म होता है, और जो अपने डर से जीतता है, वह खुद पर विजय पा लेता है। शांति बाहर नहीं, हमारे विचारों में बसती है। जब मन शांत होता है, तो हर परिस्थिति सरल लगने लगती है। शांति पाने के लिए भागना नहीं, रुकना सीखो, क्योंकि जब हम मन के भीतर स्थिर होते हैं, तभी संसार सुंदर दिखता है। भाग्य वही करता है जो कर्म से जुड़ा होता है। बिना प्रयास के सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना अंधविश्वास है। जब हम कर्म करते हैं, तो भाग्य भी हमारे साथ चलता है, क्योंकि ईश्वर भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। सम्मान किसी पद या धन से नहीं, हमारे व्यवहार से मिलता है। जो दूसरों को इज्जत देता है, वही सच्चा सम्मान अर्जित करता है। सम्मान तब स्थायी होता है जब वह सच्चाई और विनम्रता पर टिका हो। लक्ष्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी दिशा देता है। जो अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट होता है, उसके कदम कभी डगमगाते नहीं। हर छोटा कदम बड़ी मंजिल की ओर बढ़ने का संकेत है। बस निरंतर चलते रहो, क्योंकि ठहरना ही असली हार है। श्री कृष्ण कहते हैं,
संतोष का अर्थ ठहराव नहीं, बल्कि कृतज्ञता है। हमें जो मिला है उसका आभार मानते हैं, तभी जीवन में सच्ची शांति आती है। संतोष हमें भीतर से धनी बनाता है, क्योंकि जिसे अपनी आत्मा में आनंद मिल जाता है उसे बाहरी चीजों की भूख नहीं रहती। हर दिन हमें बेहतर बनने का अवसर देता है। सुधार तभी संभव है जब हम अपनी गलतियां स्वीकार करने की हिम्मत रखते हैं। आत्म सुधार एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जो हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद को बेहतर बना लेता है वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। विनम्रता कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। यह हमें ऊंचाई पर जाकर भी जमीन से जोड़े रखती है। जब इंसान अपने ज्ञान, सफलता या शक्ति के बावजूद झुकना जानता है, तभी वह सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है। कृतज्ञता जीवन को समृद्ध बनाती है। जब हम जो है उसका आभार मानते हैं, तो जो नहीं है उसकी कमी मिट जाती है। आभार प्रकट करना केवल शब्द नहीं, यह ब्रह्मांड के प्रति विनम्रता है जो हमें और अधिक देने का कारण बनती है। खुशी बाहरी वस्तुओं में नहीं, हमारे दृष्टिकोण में होती है। जब हम अपेक्षाएं छोड़ देते हैं, तब हर छोटा पल आनंद बन जाता है। सच्ची खुशी तब आती है जब हम दूसरों के जीवन में मुस्कान लाते हैं, क्योंकि जो बांटता है वही सबसे अधिक पाता है। साधना सिर्फ ध्यान या मंत्र नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति को समझने की प्रक्रिया है। यह आत्मा की गहराइयों में उतरने का सफर है, क्योंकि जब मन भटकना छोड़ देता है तब साधना फल देती है, और तब व्यक्ति जानता है कि ईश्वर बाहर नहीं, उसी के भीतर निवास करता है। अहंकार इंसान को दूसरों से नहीं, खुद से दूर कर देता है। यह धीरे धीरे वह दीवार बन जाता है जो प्रेम और समझ के बीच आ जाती है। सच्ची शक्ति झुकने में है, क्योंकि जो झुकना जानता है वही टूटने से बच जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन हमेशा कमजोरी नहीं होता, कई बार यह समझ का सबसे ऊंचा रूप होता है। जब शब्द कुछ नहीं कर पाते, तब मौन ही सच्ची भाषा बन जाता है। मौन हमें भीतर की आवाज सुनना सिखाता है। जो व्यक्ति मौन को समझ लेता है, वह दूसरों से नहीं, खुद से संवाद करने लगता है, और यही आत्मबोध की शुरुआत है। अपेक्षाएं जितनी कम होती हैं, जीवन उतना सरल हो जाता है, क्योंकि अक्सर दुख तब नहीं होता जब कोई कुछ करता है, बल्कि तब होता है जब वह हमारी सोच के अनुसार नहीं करता। जब हम देना सीखते हैं बिना अपेक्षा के, तब हमें सच्चा सुकून मिलता है। जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए इसे रंज और पछतावे में नहीं बिताना चाहिए। हर पल को प्रेम और पूर्णता से जीना ही सच्चा जीवन है। हम यहां हमेशा के लिए नहीं हैं, तो क्यों न हर क्षण को एक प्रार्थना, एक धन्यवाद बना दें। आत्म जागरूकता वह दर्पण है जिसमें हम खुद का सच्चा रूप देख पाते हैं। यह हमें हमारी कमजोरियों से नहीं डराती, बल्कि उन्हें सुधारने का अवसर देती है। जब इंसान खुद को समझ लेता है, तब बाहरी दुनिया उसे भ्रमित नहीं कर पाती, क्योंकि ज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था स्वयं को जानना है। नकारात्मकता हमारे मन का धुंध है जो सच्चाई को ढक देता है। इसे मिटाने के लिए रोशनी बाहर से नहीं, भीतर से जलानी पड़ती है। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक अर्थ ढूंढना सीख लेते हैं, तब जीवन हमारे लिए आसान और सुंदर बन जाता है। संयम केवल भावनाओं को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें दिशा देना है। जो व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि संयम से शांति आती है और शांति से निर्णय में स्पष्टता। यही आत्मविकास का मार्ग है। आत्म शांति तब मिलती है जब हम अपने अतीत को माफ कर देते हैं और भविष्य की चिंता छोड़ देते हैं।
यह वर्तमान क्षण को पूर्णता से जीने की अवस्था है। जब मन शांत होता है तभी ईश्वर का अनुभव संभव है, क्योंकि शांति वही द्वार है जहां से आत्मा और परमात्मा मिलते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, यही सृष्टि का नियम है। कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, उसका फल निश्चित है। जब हम अच्छे विचार, वचन और कर्म चुनते हैं तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को कई गुना करने के बाद लौट आता है। यही न्याय का दिव्य रूप है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यह दूसरों की भावनाओं को कुचलने लगे तब यह विनाशक बन जाता है। सच्चा संतुलन तब है जब हम खुद की भलाई करते हुए भी दूसरों के हित का ध्यान रखें। यही मानवीयता का सार है। मोह वह बंधन है जो प्रेम को सीमित कर देता है। यह हमें वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से इतना जोड़ देता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम प्रेम में स्वतंत्रता देते हैं और स्वामित्व छोड़ते हैं तभी संबंध पवित्र बनते हैं। प्रेम बांधता नहीं, मुक्त करता है। सहानुभूति वह भावना है जो एक इंसान की भावना को दूसरे इंसान की भावनाओं से जोड़ती है। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं तब हमारा हृदय विस्तार पाता है। दुनिया को सलाह नहीं, संवेदना चाहिए। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है, इसलिए किसी की तुलना किस ओर से करना बेकार है। जब हम दूसरों की रफ्तार से अपने सफर को मापते हैं तो अपनी क्षमता खो देते हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं बल्कि अनुभवों की यात्रा है। इसीलिए खुद को दूसरों से नहीं, अपने बीते हुए रूप से बेहतर बनाओ। जलन वह आग है जो दूसरों को नहीं, हमें जलाती है। यह हमारी तुलना करने की आदत से जन्म लेती है और शांति छीन लेती है। जब हम दूसरों की सफलता को प्रेरणा बनाना सीख लेते हैं तब जलन की जगह प्रगति आ जाती है, क्योंकि सच्चे प्रतिस्पर्धी केवल खुद से प्रतिस्पर्धा करते हैं। पछतावा वो बोझ है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकता है, लेकिन अगर इसे सीख में बदल दिया जाए तो यह विकास बन जाता है। हर गलती एक सबक देती है, इसलिए खुद को दोष मत दो। बस अगली बार थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करो। आकर्षण क्षणिक होता है पर प्रेम स्थायी। आकर्षण आंखों से शुरू होता है पर प्रेम आत्मा से जुड़ता है। जब हम बाहरी रूप से आगे बढ़कर किसी के भीतर की सुंदरता देखते हैं तभी संबंध सच्चे और गहरे बनते हैं। सच्चाई कभी कभी चुभती है, लेकिन अंत में वही हमें मुक्त करती है। यह रास्ता कठिन जरूर है मगर स्थायी है। झूठ तात्कालिक सुख देता है पर सच्चाई आत्मा को स्थायी सुकून देती है, क्योंकि जो सत्य के साथ खड़ा रहता है वही सदा विजयी रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा वहां जन्म लेती है जहां प्रेम में अधूरापन होता है। जब हम दूसरों से अपनी खुशी की उम्मीद करते हैं तब दर्द तय हो जाता है। सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है, जहां हम देना जानते हैं, मांगना नहीं। विश्वासघात दर्द देता है, लेकिन यह हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। यह दिल तोड़ता है मगर आत्मा को परिपक्व बनाता है। कभी कभी टूटना जरूरी होता है, क्योंकि वही टूटन हमें भीतर से नया बनाती है। विश्वासघात अंत नहीं, जागरण की शुरुआत है। समझदारी उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। यह हमें सिखाती है कि हर बात का जवाब शब्दों से नहीं, व्यवहार से देना चाहिए। समझदार व्यक्ति बहस नहीं करता, वह परिस्थिति को समझकर उसका हल निकालता है। यही बुद्धिमत्ता का वास्तविक रूप है। भावनाएं आती जाती लहरों जैसी हैं, इन पर बहना नहीं, इन्हें समझना सीखो, क्योंकि जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है वही स्थिर रह पाता है।
हर भावना हमें कुछ सिखाने आती है, कभी धैर्य, कभी विनम्रता। इसलिए उन्हें दबाओ मत, बस महसूस करो और जाने दो। स्वार्थ जीवन का हिस्सा है, लेकिन जब यह दूसरों की भावनाओं को कुचलने लगे तब यह विनाशक बन जाता है। सच्चा संतुलन तब है जब हम खुद की भलाई करते हुए भी दूसरों के हित का ध्यान रखें। यही मानवीयता का सार है। मोह वह बंधन है जो प्रेम को सीमित कर देता है। यह हमें वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से इतना जोड़ देता है कि हम खुद को भूल जाते हैं। जब हम प्रेम में स्वतंत्रता देते हैं और स्वामित्व छोड़ते हैं, तभी संबंध पवित्र बनते हैं। पछतावा वो बोझ है जो हमें वर्तमान में जीने से रोकता है, लेकिन अगर इसे सीख में बदल दिया जाए तो यह विकास बन जाता है। हर गलती एक सबक देती है, इसलिए खुद को दोष मत दो, बस अगली बार थोड़ा बेहतर बनो। अनुशासन स्वतंत्रता की जड़ है। जो मनुष्य खुद को नियंत्रित करता है वही अपने सपनों को नियंत्रित कर पाता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा संयम रखना वही स्थायी सफलता की कुंजी है, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई उपलब्धि टिकती नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार बीज हैं और जीवन उनका परिणाम है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। सकारात्मक सोच परिस्थितियां नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने का तरीका जरूर बदल देती है, और वही बदलाव असली जीत है। हमारी आदतें हमारे भविष्य को गढ़ती हैं। जो रोज छोटे सुधार करता है वह धीरे धीरे महानता तक पहुंच जाता है। हर आदत हमारे विचारों को आकार देती है। इसलिए खुद को बदलना चाहते हो तो अपनी आदतों से शुरुआत करो। अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वह हर चुनौती के भीतर छिपा होता है। जो देखने का दृष्टिकोण बदल लेता है वह हर कठिनाई में भी नया रास्ता खोज लेता है, क्योंकि अवसर को पहचानना ही बुद्धिमानी है। जीवन हमारे निर्णयों का प्रतिबिंब है। हर चुनाव हमें या तो मंजिल के करीब ले जाता है या अनुभव के पास। गलत निर्णय का डर हमें रोकता है, लेकिन निर्णय न लेना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कदम बढ़ाने वाला ही दिशा पाता है। सफलता हमेशा असफलताओं की राख से जन्म लेती है। हर गिरावट हमें कुछ सिखाकर ही जाती है। जिसने हार नहीं देखी वह जीत की कीमत नहीं समझता। इसीलिए असफलता को अंत मत समझो, वह बस एक रूपांतरण है। हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना ही आत्मविकास है। यह दूसरों को हराने की नहीं, खुद को समझने की यात्रा है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें शक्ति में बदलते हैं, तब हम भीतर से निखरने लगते हैं। यही असली प्रगति है। समय सबसे निष्पक्ष शिक्षक है। यह उन पर मुस्कुराता है जो इसका आदर करते हैं। हर खोया हुआ पल एक अनकहा अवसर होता है। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ा धन है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन हमेशा असहज लगता है, क्योंकि यह हमारी आदतों को चुनौती देता है। लेकिन बिना बदलाव के कोई विकास संभव नहीं। जो परिस्थितियों से लड़ने की जगह उन्हें स्वीकार कर लेता है वही आगे बढ़ता है। जीवन का नियम है, जो बदलता है वही बचता है। गति से ज्यादा जरूरी है दिशा। बिना सही मार्ग के तेजी हमें और दूर ले जाती है उस जगह से जहां हमें पहुंचना था। जीवन में रुककर सोच लेना कमजोरी नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि हम सही तरफ जा रहे हैं। जीवन का असली उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि कुछ ऐसा करना है जो हमारे जाने के बाद भी जीवित रहे। जब कर्म में अर्थ होता है और हृदय में करुणा, तब जीवन केवल अस्तित्व नहीं रहता, तब वह प्रेरणा बन जाता है। दृष्टिकोण बदलते ही पूरी दुनिया बदल जाती है। वही परिस्थिति, वही लोग, पर नजरिया नया हो तो अनुभव भी नया होता है।
हमारी सोच हमारी वास्तविकता बनाती है, इसलिए हर सुबह अपनी दृष्टि को साफ रखो, बाकी दिन खुद सुंदर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थे भागवत गीता के महाशक्तिशाली उपदेश। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।